शुरू से ही बता रहे हैं, ठीक है। मार्कंडेय ऋषि जी थे जिन्होंने यह माता नर्मदा का परिक्रमा उठाया था। उन्होंने जल हाथ में रख करके संकल्प लिया कि हे माते, दोनों टाइम आपकी घाट की आरती करूंगा, एक टाइम भोजन करूंगा, जहां संध्या हो जाएगी मैं वहां विश्राम करूंगा। ऐसा बोल करके उन्होंने पूरा परिक्रमा किया। 3 साल 3 महीना 13 दिन लगाए उन्होंने अपने परिक्रमा में, जगह जगह उनकी तपस्थली बनी। 3 साल 3 महीना 13 दिन। तभी मार्कंडेय ऋषि जी ने ऐसा कहा कि मैं मार्कंडेय ऋषि माता नर्मदा का परिक्रमा सबसे पहले कर चुका हूँ। जब उनको सबसे पहले करने का अहंकार हुआ तो मैया का नाम है नर्मदा। नर्मदे हर, नर का मतलब होता है एक मनुष्य, मत का मतलब उसका अहंकार, और हर का मतलब हरने वाली, नर के मद को हरने वाली। मार्कंडेय ऋषि जी का अहंकार टूटा, मार्कंडेय ऋषि जी खंडित हुए। जब उनको ये प्रतीत हुआ कि अब माता नर्मदा का परिक्रमा तो कोई नहीं कर पाएगा, इसके कारण उनको वो दूसरी बार कोशिश किए। जल लिया हाथ में और बोला, हे मैया, दोनों टाइम आपके घाट की आरती करूंगा, एक टाइम भोजन करूंगा, और जो मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई, इतनी बड़ी गलती हुई, मेरा जो अहंकार था, उसके प्रायश्चित के लिए आपके दोनों तटों में हजारों नदी नालों का संगम है। मैं किसी भी नदी नालों को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सभी का परिक्रमा किया, किसी नदी नालों को नहीं छोड़ा। 27 वर्ष लगे थे उनकी परिक्रमा में, 27 वर्ष। और मार्कंडेय ऋषि जी का यही कहना था कि जैसे हिमालय में जाते थे महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये नर्मदा परिक्रमा में ही एक मोक्ष। 2 मिनट आ रहा हूँ बस। मोक्ष का मतलब होता है किसी जीव के जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना, ये मोक्ष का अर्थ है। इसीलिए परिक्रमा करते हैं। बोलिए नर्मदे हर। एक मिनट सुनिएगा, ये मैया जो है अमरकंठ पे जन्म ली है, शिव के कंठ से उत्पन्न हुई थी। वो रेवा कुंड स्थान है, वहां से मैया गुप्त रोड यहाँ आती थी।